हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यहाँ पे कक्षा 12वीं मेरे प्यारे बच्चों जी विज्ञान के लिए, जी हाँ, मॉडल पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपके यूपी बोर्ड एग्जाम तक 60 सेट आपको देने वाले मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम से पहले जितने भी डे हैं उतने डे जोड़ के आपको समझ लीजिए सेट देने वाले, सभी को आपको प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें सेट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जाके आप लोग वॉच करिएगा और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से करिएगा। गारंटी के साथ प्रश्नों के यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जोड़ा गया है, ऐसे प्रश्नों को जोड़ा गया है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। और गारंटी के साथ 95% प्लस आपको यूपी बोर्ड में मेरे प्यारे बच्चों दिलाएंगे। और हाँ, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल यस के स्टडी को सब्सक्राइब करें यूपी बोर्ड की बेहतरीन तैयारी के लिए। आपका ये यूट्यूब चैनल यस के स्टडी हमेशा कराता है, कराता भी रहेगा। आपको सभी प्रकार के नोट्स, फुल नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके इसी यूट्यूब चैनल यस के स्टडी पे, क्लास 12th बायोलॉजी की। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। आपको 3 घंटे 15 मिनट का 12th बायोलॉजी वालों को समय दिया जाएगा, और जिसमें से 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए, बाकी 3 घंटे आपके मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पे लिखने के लिए रहेंगे। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, बाकी 30 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग जिस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं उसी प्रकार से ही प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी, फिर लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों कवर करने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए का कार्य है, यानी कि इसमें से कौन सा आरएनए का कार्य है। यह डीएनए से पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कर रहे हैं, यह राइबोसोम तथा एमिनो अम्ल का वाहक है, यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक है, या उपरोक्त में से सभी। यानी कि हमारा इसमें से कौन सा आरएनए का कार्य होता है। तो आरएनए का कार्य मेरे प्यारे बच्चों, यह डीएनए से पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण भी करते हैं, और यह राइबोसोम तक एमिनो अम्ल का वाहक भी हैं, और यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक भी हैं। यानी कि उपरोक्त में से सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे सभी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से एक कवक पादप के जैविक नियंत्रण में लाभकारी है। इसमें से कौन सा एक कवक पादप रोगों के लिए जैविक नियंत्रण में लाभकारी है। पेनिसिलिनियम नाइटेटम, दूसरा फाइटो प्लेथोरा पैरासिस्टिका, या ग्यूकर म्यूसिटा, या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो इसमें से एक कवक पादप के रोगों का जैविक नियंत्रण के में लाभकारी कौन होता है। फाइटोक्योथोरा पैरासिटिका जो होता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों कारक होता है। चलिए, अगला मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक प्रोकैरियोट है। यानी निम्नलिखित में से एक सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक प्रोकैरियोट है। एनाबीना, क्लैडोफोरा, नेट ने ट्रेकोस्पर्म, या वाल बॉक्स। तो एनाबीना। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में से निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है। यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में से निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने के लिए किया जाता है। डीएनए के पुनर्योजन अणु, आरएनए के पुनर्योजन अणु को, या डीएनए तथा आरएनए दोनों के पुनर्योजन अणु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है। वो मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है डीएनए के पुनर्योजन अणु को बनाने में मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ मेरे प्यारे बच्चों आने वाले प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको सबसे बेहतरीन तरीके से आपका यह यूट्यूब चैनल यस के स्टडी प्रोवाइड कर रहा है लगातार मेरे प्यारे बच्चों। सो जितने भी सेट हैं आपको पढ़ के जरूर जाना है, यूपी बोर्ड एग्जाम देना है। तो जैव प्रौद्योगिकी के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। यानी जैव प्रौद्योगिकी के कोई 2 अनुप्रयोग लिखना है। वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी के नवीन क्षेत्रक हैं, जैसे कौन कौन से। कृषि, औषधि निर्माण और चिकित्सा। तो जैव प्रौद्योगिकी के 2 अनुप्रयोग कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों। तो नवीन क्षेत्रक में ढेर सारे हैं, तो हम लोग 3 लिए हैं, बट उसने 2 ही पूछा है। तो कृषि और औषधि निर्माण, तीसरा जोड़ना है तो चिकित्सा भी मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है,
परजीवी जंतु क्या है? परजीवी जंतुओं के उत्पादन की एक मुख्य विधि का उल्लेख कीजिए। यानी परजीवी जंतु क्या होते हैं? परजीवी जंतु के उत्पादन की एक मुख्य विधि का मेरे प्यारे बच्चों उल्लेख करना है। तो जीनी अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित लसिका अणु रोगी के शरीर में अन्य लसिका अणुओं के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और इस कार्यवाही को बार बार दोहराना पड़ता है। उसी को मेरे प्यारे कहते हैं परजीवी जंतु। ठीक है, सॉरी, हाँ, परजीवी जंतु कहते हैं। ओके, चलिए अब आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्लास 12 बायोलॉजी का यूपी बोर्ड का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मॉडल पेपर का ही मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लघु उत्तर दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्नों को कवर किया गया है। सो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक, शेयर तो बनता है। प्रश्न है, जीन चिकित्सा से क्या अभिप्राय है? उचित उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। यानी कि जीन चिकित्सा से क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है? उचित आपको एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों देना है। तो सबसे पहले जानते हैं जीन चिकित्सा क्या होती है। जीन थेरेपी क्या होता है? तो इसके अंतर्गत त्रुटिपूर्ण जीन्स में अवांछित, ठीक ना, अवांछित न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर वांछित न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है। यहाँ पे अवांछित न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर किसको जोड़ते हैं? वांछित न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है। किसमें? जीन चिकित्सा में। एंजाइम चिकित्सा में आवश्यक एंजाइम को प्रविष्ट कराकर रोगों से निजात पाया जाता है। जीन चिकित्सा में त्रुटिपूर्ण या अवांछित जीन को जीनोम से हटाया जाता है और वांछित जीन्स को प्रविष्ट कराया जाता है। एंजाइम चिकित्सा में जिस विशेष एंजाइम की अनुपस्थिति में कार्य नहीं हो रहा है उसी एंजाइम को प्रविष्ट कराकर कार्य संपन्न किया जाता है। इसी कारण इसे पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका उपयोग, इस तकनीकी का उपयोग, जीन चिकित्सा का उपयोग इस तकनीकी द्वारा मानव इंसुलिन तथा वृद्धि हार्मोन का उत्पादन किया जाता है और इस तकनीकी द्वारा विभिन्न रोगों के टीकों का भी उत्पादन किया जा रहा है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी इत्यादि जितने भी होते हैं, इसकी खोज मेरे प्यारे बच्चों जीन चिकित्सा के द्वारा ही किया जा रहा है। चलिए, ओके, अब आ जाता है मेरे प्यारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। काफ़ी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको अपने बुक में टिक मारना है तो अपने नोट्स में टिक मार सकते हैं, इसको पढ़ के जाइएगा। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जीन रूपांतरण में विशेष योगदान पर लेख लिखिए। यानी कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जीव रूपांतरण में विशेष योगदान पर लेख मेरे प्यारे बच्चों लिखने के लिए दिया है। उत्तर क्या लिखेंगे? अनुवंशिकतः रूपांतरित पौधे की उपयोगिता क्या क्या है? 1845 से 1884 से 1885 से ही अनेक फसली पादपों में दूसरे पादपों से, जीवाणुओं से व कीटों से उनके वाह्य जीन के रूप में रूपांतरित करके वैज्ञानिकों द्वारा इच्छित लक्षणों का समावेश कर दिया गया। इसमें शाकनच्छी सहनशीलता, कीटों के प्रति सहनशीलता और विषाणु से संरक्षण, संचायक प्रोटीन और प्रकाश नियंत्रित जीन। आश्चर्यचकित तथ्य यह है कि रोगों में बोनों की अवस्था में ऐसी ट्रांसजेनिक फसलों ने अत्यधिक कीट प्रतिरोध क्षमता, कवकनाशी क्षमता और कवकनाशी क्षमता और विषाणुओं से बचाव ऊंचा स्तर बनाए रखा है। परंतु यह भी सत्य है कि अनेक ऐसे पौधे के उपयोग के पूर्ण अभी और भी शोध किए जाना आवश्यक है। तो ये है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। तो कुल मिला के आपको हेडिंग जो तैयार करना है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जीव रूपांतरण में विशेष योगदान क्या है, इसको अपने से याद कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे समझा दिया, बट इसको भी याद करना है अपने से, ठीक ना। अपने लॉन्ग में याद करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। उपयोगिता क्या है? पीड़क प्रतिरोधी फसलों तैयार करने से रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता को कम करना। दूसरा, पौधों में खनिज उपयोग की क्षमताओं में वृद्धि करके मृदा उर्वरता अधिक सुरक्षित करना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों उपयोगिता, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12
बायोलॉजी के लिए मेरे प्यारे बच्चों। और बायोलॉजी की तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से आपका ये यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी करा रहा है। पूरा नोट्स भी मेरे प्यारे बच्चों अपलोड कर दिया गया है यस केम स्टडी पर। और वीडियो ऐसे ही पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।